शांति। बाप दादा सदा हम बच्चों की झोली को ज्ञान रत्नों से भरपूर करते रहते हैं और हर एक बाबा का बच्चा कोई न कोई रूप से अपने अंदर उन महावाक्य को चिंतन में रखते हुए जीवन में उसका प्रयोग करने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि जब है ही ये बाबा की यूनिक पाठशाला कहो। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे ये सच्ची सच्ची पाठशाला है। कभी बाबा कहते हैं बच्चे ये कॉलेज है, और कभी बाबा कहते बच्चे ये यूनिवर्सिटी है। तुम कहां बैठे हो? यूनिवर्सिटी में बैठे हो। तो विचार चला कि तीनों अलग चीज है। तो सच पूछो तो हम कहां बैठे हैं? पाठशाला में है, कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है? क्या समझते हो आप सभी? कहां बैठे हो? हाँ, सभी कहां बैठे हो? यूनिवर्सिटी में। पाठशाला में कोई नहीं है? हाँ, सभी यूनिवर्सिटी में है। माताएं भी सभी यूनिवर्सिटी में है। हाँ, देखो बाबा जब भी कोई शब्दों का प्रयोग करता है तो उसके पीछे बाबा का बहुत गहरा भाव समाया होता है। पाठशाला माना जहां बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, मैथमेटिक्स भी होता है, साइंस भी होता है, ये सब होता है। तो जब बाबा के नए बच्चे आते हैं, कोर्स करते हैं, और शुरू के आरंभ के दिन जो होते हैं ना, सब बातों को समझने में लगे हुए होते हैं। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी समझ रहे हैं, कर्मों की मैथमेटिक्स भी समझ रहे हैं, तो साथ में योग का विज्ञान क्या है, प्रयोग कैसे करना, ये भी समझ रहे हैं। और इन बातों को ही जब तक समझने में लगे हुए हैं, माना पाठशाला में, यही कहेंगे ना। फिर जब कॉलेज में आते हैं ना तो सब्जेक्ट कम हो जाते हैं। तो इसी तरह जब हम बच्चों ने भी ये सब समझ लिया ना, तो हमारे सब्जेक्ट भी कम हो गए, कॉलेज में आ गए। तो जब कॉलेज में आ गए तो खाली 4 सब्जेक्ट रहे, वही पढ़ना है। कौन से? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ये चारों के बीच बैलेंस कैसे रखना है, उसी को पढ़ने में, बैलेंस रखने में, जीवन में उसका अनुभव करने में, तो हम कॉलेज में हो गए, है ना। फिर जब यूनिवर्सिटी में आते हैं ना तो एक ही सब्जेक्ट रह जाता है। यूनिवर्सिटी में बहुत सब्जेक्ट नहीं होते, एक ही सब्जेक्ट जिस पर रिसर्च करना होता है, जिसके ऊपर थीसिस तैयार करनी होती है। और रिसर्च जब व्यक्ति करता है और डॉक्टरेट प्राप्त करता है, तो तभी वो रिसर्च किया हुआ, वो जैसे दुनिया के आत्माएं जो अंतिम समय में आएंगी और कहेंगी भाई हमें अंजलि दे दो, आपने जो रिसर्च किया है उसके ऊपर, तो उसी के आधार पर, रिसर्च की हुई बातों के आधार पर प्रैक्टिकल अपने जीवन में प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और जब वो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो एक्सपीरियंसेस है हमारे पास, अनुभव की शक्ति हो जाती है। अनुभव कैसे बढ़ता है? कई लोग जो कहते हैं हमें अनुभव नहीं होता, इसका मतलब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। योग का दूसरा नाम ही है प्रयोग। अगर बाबा के हर महावाक्य को हमने जीवन में प्रयोग नहीं किया तो हमें अनुभव कभी नहीं मिल सकता है। बाबा के जो भी वरदान मिलते हैं,
ये वरदान जो मिलते ही है, इसका प्रयोग करो ताकि एक अनुभव आपके पास मिले कि ये वरदान का मेरे पास प्रत्यक्ष अनुभव है। तो उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके एक रिसर्च, और रिसर्च के आधार पर एक अथॉरिटी बनते हैं, वो है यूनिवर्सिटी। वो है यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो बाबा हमेशा कहते, बच्चे ये यहां से जब निकलेंगे ना तो पास विथ ऑनर्स, पास विथ ऑनर्स। तो पास विथ ऑनर्स जो है स्कूल में नहीं मिलता है, पास विथ ऑनर्स कॉलेज में भी पास विथ ऑनर्स नहीं होते हैं, यूनिवर्सिटी में जब पास होते तब कहते ये पास विथ ऑनर्स है। तो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते, बच्चे तुम्हें पास विथ ऑनर्स होना है, माना यूनिवर्सिटी लेवल तक जाना है। और यूनिवर्सिटी लेवल तक जाने के लिए जो बाबा ने हमें वरदान दिया, विशेषता भरी हमारे अंदर, उसका हमें नित्य प्रयोग करते जाना है। उतना ही नहीं, बाबा ने पिछली बार कहा था, बहुत सुंदर बात मुझे लगी थी बाबा की ये, कि बच्चे अगर बाबा के वरदान का अनुभव करना है प्रत्यक्ष रूप में जीवन में, तो जब बाबा ने जो बात कही उसमें 100% निश्चय बुद्धि हो करके वो श्रीमत जो है जैसी है वैसी उसको धारण कर लो उसी समय, तो बाबा का वरदान उसमें अनुभव होगा। और वो वरदान साकार न हो, ये हो नहीं सकता है। लेकिन जो थोड़ा भी समय का गैप दे देते हैं, बाद में करेंगे, वहां जाके शुरू करेंगे, बाबा ने कह दिया लेकिन यहां का यहां थोड़ी हो सकता है, तो जितना टाइम पीरियड लैप्स होता जाता है, उसमें बीच में आता जाता है, उतना वो वरदान साकार नहीं होता है। और फिर कोई व्यक्ति अगर कहे बाबा कहता है लेकिन हमें अनुभव नहीं है, क्योंकि आपने सही वक्त पर उसको उसका प्रयोग करके जीवन में अनुभव लिया ही नहीं, तो उसमें दोष किसका हो गया? तो ये है कि निश्चय की कमी, इसीलिए सफलता नहीं मिली वहां पर। सफलता नहीं मिलने का कारण ये है कि वो श्रीमत को उसी समय, क्योंकि बाबा ने जो बात कही है एक्यूरेट समय पर कही है, जब समय की मांग है उस समय कही हुई है, और उसी समय जो समझदार बच्चे होते हैं वो उसी समय वैसे ही रूप में उसको जब धारण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उसको अमल करने लग जाते हैं, तब वो वरदान बन करके प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होता है। लेकिन ये बात के लिए कहा निश्चय, कहा ना जीवन के अंदर सफलता का अनुभव करना है और वरदान का प्रत्यक्ष सफल स्वरूप अनुभव करना है, तो उसका आधार है निश्चय। और ये निश्चय के लिए बाबा ने 4 बातें हमारे सामने रखी है। स्व में निश्चय, बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। तो मैं सोच रही थी इसको अगर ऑर्डर में लगाए तो कौन सा पहला नंबर लगाएंगे? ये 4 है, पहला किसको देंगे हम? पहले किसमें निश्चय होना चाहिए जो बेस बन जाता है, फाउंडेशन बन जाता है? स्व में निश्चय। पहला आधार है स्व में निश्चय, दूसरा आधार नहीं। दूसरा है परिवार में निश्चय, तीसरा है ड्रामा में निश्चय। और जब ये सब निश्चय में पास हुए तो कहेंगे हाँ बाबा में निश्चय है, तो भगवान में निश्चय है। अगर मुझे परिवार में निश्चय है ही नहीं, तो क्या मुझे बाबा में निश्चय हुआ? जिस परिवार को बाबा ने चुना, एक एक बाबा का ये रतन है बैठा हुआ, एक एक रतन बाबा का चुना हुआ रतन है। और उस चुने हुए रतन को
मैंने अपनी अल्पज्ञ बुद्धि से जजमेंट दिया ये व्यक्ति है ही ऐसा, कोई काम का नहीं है, बेकार है ना, और उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो जो भगवान का चुना हुआ रतन है उसको मैं रिजेक्ट करने वाली कौन होती हूं? क्या मैं भगवान से ज्यादा समझदार हो गई कि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये व्यक्ति कोई काम का नहीं है, तो माना मैं भगवान से ज्यादा समझदार हो गई? तो क्या इसको भगवान पर निश्चय कहेंगे? इसलिए लास्ट में भगवान पर निश्चय तभी माना जाएगा जब ये 3 निश्चय का फाउंडेशन ये हमारे पक्के हो, तो चौथा निश्चय परफेक्ट हुआ, तो कहेंगे हाँ मुझे बाबा में निश्चय है, बाबा ने मुझे चुना, और उस चुनने वाले ने मुझे क्या देख करके चुना मुझे पता नहीं है, लेकिन चुन करके मुझे कोई न कोई विशेषता भर करके वरदान दे करके उसने बनाना चाहा, दुनिया के शोकेश में बना करके रखना चाहा, और उस समय में अपने आप में दिल शिकस्त हो जाती हूं और मैं सोचती हूं कि भाई बाबा तो कहता है लेकिन मेरे से तो नहीं होगा, तो उसको स्व में निश्चय कहेंगे, उसको बाबा में निश्चय कहेंगे। अगर ये निश्चय ही नहीं तो सफलता मिलेगी? कैलकुलेशन है, ये सब लॉजिक है, इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो माना मुझे स्व में निश्चय है या नहीं है, उसके लिए बाबा ने विशेष बात कही है कि बच्चे तुम्हें जो स्वमान मिले हुए हैं, एक एक स्वमान को लेकर के उसका प्रयोग करते जाओ, प्रैक्टिकल जीवन में उसका अभ्यास करते जाओ। मैं समझती हूँ कंटिन्यूस बाबा की 3-4 मुरलियां स्वमान की लिस्ट निकालो, स्वमान की लिस्ट निकाल करके उस पर सेट हो करके उसका अनुभव करो। तो बाबा ने जब ये बात कही और उसी समय अगर मैं स्वमान की लिस्ट को निकालना शुरू करूं और निकाल करके उसमें अपने मन को स्थित करके उसका अनुभव करूं, तो वो वरदान बन जाता है, और वो वरदान मेरे अंदर इतनी शक्ति क्रिएट करता है, इतनी ऊर्जा को क्रिएट करता है कि व्यक्ति असंभव को संभव कर सकता है। जब दुनिया के अंदर भी आज संकल्प शक्ति के ऊपर इतना रिसर्च हो रहा है, थॉट पावर के ऊपर इतना रिसर्च कर रहे हैं, तो बाबा ने तो हमको कितने सालों पहले कहा कि बच्चे तुम ये स्वमान 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 बाबा घड़ी घड़ी क्यों कह रहा है? उसके पीछे भी बाबा का बहुत गहन राज है, और गहन राज ये है कि आने वाला समय जो है उस समय में नेगेटिव एनर्जी दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है। ये हम भी महसूस करते हैं, सभी आप लोग दुनिया में रहते हैं, आप बाजार में भी चले जाओ जहां आप रह रहे हैं, वहां भी कितनी नेगेटिव एनर्जी होती है वातावरण के अंदर। तो वातावरण के अंदर जब इतनी नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, नकारात्मक शक्तियां बढ़ रही है, तो उस समय में बाबा ने जब कहा बच्चे तुम स्वमान लो और स्वमान में अमृत वेले अपने मन को स्थित करो, और स्थित करके जब उस स्वमान की ऊर्जा को हम अपने अंदर अपनी संकल्प शक्ति से उसको विकसित करते हैं, तो हम अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का ओरा तैयार करते हैं। एक ऐसा वायुमंडल हम अपना बनाते हैं जिसको शास्त्रों में भी कहा कि एक ऐसा कवच तैयार कर देते हैं। लाइट के ओरा का या पॉजिटिव वाइब्रेशंस का एक कवच तैयार करते हैं, और जब ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस का कवच तैयार कर दिया और आप अपने आप को उसमें स्थित कर लो, फिर आप दिन भर में कहां भी निकलते जाओ, निकलो बाजार में जाओ, कहीं भी जाओ, तो वो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और जब नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा तो आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसलिए बाबा ये अभ्यास को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में
जब आप ऐसे नेगेटिव एनर्जी से घिर जाएंगे, उस समय स्वमान का अभ्यास नहीं होगा। और फिर अगर आप कहो कि मैं कितना स्वमान का अभ्यास करना चाहता हूं लेकिन होता ही नहीं है, लेकिन वो समय का पीरियड चला गया, इसलिए वो वरदान प्रत्यक्ष रूप में साकार में अनुभव नहीं हो रहा है। जिस समय उसको कहा गया है वो समय सही समय है, इसीलिए भगवान उस बात को बार बार रिवाइज करते हुए हमें कह रहा है कि उसी से ही आपकी सफलता निश्चित हुई पड़ी है। विजयी माला आपके गले का हार बन जाएंगी और वो स्वमान का प्रयोग करके उसका नया नया अनुभव तैयार करते हुए अनुभव की अथॉरिटी बनते जाना, ताकि इस दुनिया के अंदर जहां चारों ओर टेंशन, भय, ये नेगेटिव एनर्जी इतनी अधिक लोगों के आसपास है, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी के वाइब्रेशंस जब वो फील भी करेंगे तो उसमें भी वो सुकून का अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सुकून का अनुभव जब आपसे मिलेंगे तब वो आपके पास अंजलि लेने के लिए अंत में आएंगे। ये आपका जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस का एक कवच बनेगा, तैयार होगा, उसी से उनको साक्षात्कार होंगे कि ये कोई देवी या ये कोई देवता है। तो जो बाबा कहते हैं कि अंतिम समय लोगों को आपके द्वारा साक्षात्कार होगा, वो कब होगा? जब आप उस स्वमान में अपने आप को स्थित करते हुए उस समय वो कवच के अंदर होंगे, तब वो उनको लाइट के अंदर, बाबा नहीं कहते लाइट के गोले के अंदर वो आपका साक्षात्कार करेंगे। उनको आप नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उनको लगेगा कि जैसे कोई फरिश्ता है, जैसे कोई एंजल है, जैसे कोई देवता है, जिसमें श्रद्धा होंगी, उस अनुसार उसको साक्षात्कार कराने वाला बाबा है। लेकिन उसके लिए विधि ये है, तब कहा जाता है कि स्व में निश्चय। स्वमान खाली रिपीट करने के लिए नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा कि लोग रिपीट करते रहते हैं अंदर में, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं और स्वदर्शन चक्र एक बार भी घूमता नहीं है ना। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सुबह से लेकर के रट रहे हैं। कई लोग लिखते भी हैं, मैंने लिखने वाले को भी देखा कि भाई जैसे भक्ति मार्ग में लिखते तो पक्का होता है, ऐसे कई लोग लिखते भी जाते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान। और वहीं कॉकरोच आए तो करके इतना चिल्लाना शुरू करते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान का क्या हुआ फिर, है ना? अरे एक कॉकरोच आया है ये, और इतना चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्या है। चूहा दौड़ा तो एकदम उछल पड़े और मास्टर सर्वशक्तिमान रट रहे हैं अंदर में। ये स्वमान नहीं है। स्वमान जब बाबा कहते हैं तो उसका प्रत्यक्ष स्वरूप बन। जब ब्रह्मा बाबा के लिए बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा हर बात में साकार में स्वमान के स्वरूप होते थे, तो दादियां बताती है कि बाबा एक बार बैठे थे वहां कहीं मेडिटेशन के लिए, शाम के वक्त में बैठे हुए थे, आसपास चारों ओर जंगल था उस जमाने में तो, और बाबा एक वृक्ष के पास में बैठे थे तो एक इतना जहरीला नाग आकर के बाबा के पैरों के पास लपेट गया। जैसे ही भाई बहनों ने देखा, खड़े हो गए कि भाई इस बाबा को काटेगा करके। बाबा योग में थे, बाबा ने हाथ ऐसे किया, बच्चे ये भी आत्मा है। देखो बाबा का आत्मा का पाठ कितना पक्का, और वो स्वमान बाबा का कि सचमुच में मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सांप लपेट गया है। लेकिन बाबा की पॉजिटिव एनर्जी जो थी, जिस कारण वो सांप ने बाबा को काटा तक नहीं, जैसे लपेट करके एक सुकून का अनुभव करा, बाबा उसको दृष्टि दे रहा है। इतनी दृष्टि देने के बाद वो सांप सरक करके चला गया। तो क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको? ये है प्रत्यक्ष में उसका प्रयोग करना और उसका अनुभव करना। ये बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि हमारा स्वरूप भी ऐसा हो जाए
कि जो एक एक स्वमान हम ले रहे हैं, वो स्वमान, जैसे दादी गुलजार हमेशा कहते, कई बच्चे कहते हम क्या स्वमान ले, तो बाबा की मुरली में हर रोज वरदान आता है, उसी को स्वमान के रूप में लो। और वो भी अगर याद नहीं रहा तो जो स्लोगन की एक लाइन आती, उसी का स्वमान ले लो और वो स्वमान का स्वरूप बन करके उसका अभ्यास करो। मैं वो हूं, और उस स्वरूप में स्थित होकर के वो ऊर्जा, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को विकसित करो। तब आप हर समय में सफल स्वरूप हो जाएंगे। जो भी आपके सामने आएंगे उस समय आपकी दृष्टि में भी ये रहेगा, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी, तो उसके प्रति भी कोई नेगेटिव भाव नहीं होगा, पॉजिटिव भाव ही, और वो उसको स्पर्श होगा। और जब वो उसको स्पर्श होगा तो फिर वो फील करेगा, रियलाइज करेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते, स्व में निश्चय माना वो स्वमान का प्रत्यक्ष स्वरूप बन करके उसका प्रयोग करके उस ऊर्जा को तैयार करो, तो आने वाले समय में आप सुरक्षित, सेफ और सफल रहेंगे। दूसरा निश्चय जब कहा, परिवार में निश्चय। अगर मेरा स्व में निश्चय है और मैं स्वमान में सचमुच स्थित हूं, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा? परिवार के साथ में, परिवार के साथ में सम्मान, स्वमान और सम्मान। बाबा हमेशा ये दो शब्दों को साथ साथ प्रयोग करते हैं कि हर आत्मा को भी सम्मान देना, ये भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा के द्वारा चुने गए रतन है, और ये बाबा के ही बन करके रहे। चलो किसी की बुद्धि कैसी है, किसी की बुद्धि कैसी है, बाबा ने जब उसको चुना है तो कोई मतलब से चुना है। समय पर बाबा उस आत्मा के द्वारा क्या सेवा कराने वाले हमें मालूम नहीं है, लेकिन बाबा ने हर बच्चे को जो चुना है, विनाश के समय पर हर बच्चे द्वारा कोई न कोई विशेष कार्य बाबा को कराना ही है, क्योंकि तभी उसको भाग्य मिलना है। जब तक वो सेवा के स्वरूप न बने तब तक उसको भाग्य भगवान कैसे दे सकता है। इसलिए बाबा हर बच्चे के द्वारा अंतिम समय में प्रत्यक्षता, कि जिस प्रत्यक्षता में उस आत्मा का भी रोल ऐसा है कि जिसको देख करके दुनिया के लोग कहेंगे, वाह भगवान तेरी लीला अपरंपार है। तब कहेंगे कि ऐसी ऐसी आत्मा को भी तुमने क्या से क्या बना दिया। इसलिए भगवान ने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों को नहीं चुना है। किसको चुना है? साधारण से साधारण आत्माओं को चुना है, क्योंकि उस आत्मा द्वारा भी भगवान को सेवा करानी है, और वो प्रत्यक्षता के समय तक बाबा उसको तैयार कर देगा, एक्स्ट्रा मदद देकर के भी तैयार करेगा। तो परिवार में निश्चय माना मुझे उस आत्मा को भी सम्मान देना है। भगवान ने जब उसको चुना है तो मैं उसको रिजेक्ट करने वाली कौन होती हूं? और इसलिए बाबा ने ये बात कही, परिवार में निश्चय की। आपने उस दिन की मुरली सुनी होंगी, 2 पेज पूरे बाबा ने उसी के ऊपर चलाए। क्यों चलाए? बाबा ने इतना उसको महत्व क्यों दिया परिवार में निश्चय की बात को लेकर के? क्योंकि समय अनुसार यह भी एक गहन रहस्य है कि समय जब आता है तो आज दुनिया के अंदर ब्रह्मा कुमारीज की पब्लिसिटी मीडिया के माध्यम से बहुत जोर शोर से हो रही है। अभी ऐसा कोई नहीं होगा जो ब्रह्मा कुमारीज को नहीं जानता होगा। इतने मेगा प्रोग्राम्स हर शहर में हो गए, हर जोन में हो गए, इतना टीवी द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था को न जाने ऐसा नहीं होगा कोई भी। और जब कोई संस्था इतनी बढ़ने लगती है तो क्या होता है? कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनको अंदर में ईर्ष्या आती है
जैसे दुनिया के अंदर भी कोई परिवार वाले अगर संगठित रूप में रह रहे होते हैं और बहुत तरक्की करते, खूब पैसे जमा कर लेते हैं और काफी शहर में नाम मान शान होने लगता है, तो कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जिनको उनके प्रति ईर्ष्या आती है कि नहीं आती है। उस परिवार को तोड़ने के लिए वो क्या करते हैं, किसी न किसी के साथ अपना ऐसा पर्सनल रिलेशनशिप बना करके उनके कान में कुछ बातें डालने का प्रयत्न करते, माना जहर उस परिवार में घुले, इस प्रकार से प्रयत्न करते हैं। है ना अनुभवी सभी? ये होता है कि नहीं दुनिया के अंदर? होता है ना। तो जब ये परिवार भी इतना बढ़ रहा है, इतना तरक्की कर रहा है, इतना दुनिया में नाम मान शान मिलने लगा है कि आज हर संस्था के फाउंडेशन कमजोर हो रहे हैं और वहीं ब्रह्मा कुमारी की नींवें इतनी मजबूत होती जा रही है दुनिया भर के अंदर, तो किसी को ईर्ष्या आएगी कि नहीं आएगी? आएंगी नहीं आएंगी? तो वो तोड़ने के लिए, फूट डालने के लिए जहां कमजोरी होंगी, जिसके अंदर कमजोरी होंगी, नेगेटिव विचार चल रहे होंगे, परिवार में थोड़ा निश्चय कम होगा, अपने बड़ों में निश्चय कम होगा, तो देखेंगे हाँ ये कमजोर, यहां से तोड़ सकते हैं, ये किले वाले को तोड़ सकते हैं, है ना। ये किले की ईंट थोड़ी कमजोर है, इसको निकालो, फिर हम किले के अंदर घुस सकते हैं और इनकी पूरी यूनिटी को खत्म कर सकते हैं। मुझे बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि वो कहानी जैसे सुनाते हैं, बचपन में हमको सुनने को मिली थी कि एक बार एक बुजुर्ग था, उसके 4 बेटे थे, चारों आपस में बहुत लड़ते रहते थे, एक दूसरे की जैसे कमजोरी देख देख करके वो लड़ते ही रहते थे। अब बुजुर्ग ने सोचा कि मेरे तो मरने के दिन नजदीक आ गए और ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है, जमीन जायदाद है, लोग एडवांटेज ले लेंगे और इन लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं। वो तो बड़ा अनुभवी था समाज का, तो उसने सोचा अभी इनको कैसे पाठ पढ़ाया जाए। तो आखिर उसने एक दिन सोच करके कहा कि बेटे, चारों बेटों को बुलाया और कहा एक लकड़े का बंडल लेके आओ। बंडल मंगाया, सोचा कि पता नहीं ये बूढ़ा को क्या हो गया है, सठिया गया है, क्या हो गया, अभी ये एज में बंडल क्यों मंगा रहा है लकड़े का। ठीक है, ले आए। अब लकड़े का बंडल जब मंगाया तो फिर कहा एक एक बेटों को कि ये बंडल को तोड़ो। कहा ये बंडल कैसे टूटेगा? कहा नहीं, तोड़ो, तोड़ के दिखाओ तो सही, थोड़ा जोर लगाओ। सब हर एक ने अपने अपने रीति से जोर लगाया, टूटे ही नहीं, बंडल टूटे ही नहीं। तो चारों मिलके जोर लगाओ, चलो देखो, तो भी नहीं टूट रहा है। तो कहा अच्छा ये बंडल छोड़ दो, खुला कर दो, एक एक लकड़ी उठा लो। एक एक लकड़ी उठा लिया, बोले अब तोड़ो, टूट गई। कहा पिताजी आप क्या कर रहे हैं, ये कोई खेल करने का समय थोड़ी है। कहा मैं खेल नहीं कर रहा, मैं दिखा रहा हूं कि जब ये लकड़े का बंडल बंधा हुआ था तो तोड़ने की कोशिश करने पर भी ये टूट नहीं सका, लेकिन जैसे ये बिखर गए, अलग हो गए, कोई भी तोड़ सकता है। अब आप लोग भी चारों अगर एक होकर के रहेंगे तो कोई आपको तोड़ नहीं सकेंगे, लेकिन अगर आप बिखर गए तो कोई भी तोड़ सकेंगे आप। इसलिए मामा कहते हैं कि कोई भी बच्चे के अंदर थोड़ी भी नाराजगी, अगर मान लो कि माया के कारण वो चला भी गया हो, डिस्टर्ब हो गया है, तो भी उसको जाकर मना करके बाबा का ज्ञान की भू भू करके उसको वापस परिवार में ले आओ। डिस्टर्ब हुआ है, चलो ठीक है, उसकी अपनी कोई कमजोरी भी होंगी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन डिस्टर्ब हुआ है ना, उसको मना लो। यही परिवार में निश्चय कहा जाता है, क्योंकि एक ईंट भी ये किले की कमजोर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये किला सुरक्षित जिस तरह से है अब तक, 70 साल से जिस तरह से दादियों ने मेहनत करके उसको एक करके बांधने का प्रयत्न किया हुआ है, समय अनुसार अब इसको लोग खोलने का प्रयत्न करेंगे
और बंधे हुए किले को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए परिवार में निश्चय माना एक एक भाई या बहन कोई भी कैसा भी बाबा का बच्चा है, जो है जैसा है उसको स्वीकार करना कि ये मेरा ही भाई या बहन है, और स्वीकार करके उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए उसके अंदर बल भरना, उसको सहयोग देना, ये है। उसको भी योग का दान दे करके उस किले में उसको बांध लो वापस। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि किले को सुरक्षित रखने के लिए सारे सैनिक होते हैं। दुनिया के अंदर जैसे राजाओं का राज्य होता था और किले को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी प्रजाओं को सुरक्षित रखने के लिए सारे सैनिक लोग जैसे कि खड़े हो जाते थे ताकि कोई भी आक्रमण करे तो उसका जवाब वो दे सकते थे। लेकिन मानो कि किले के अंदर के सैनिक अगर आपस में लड़ने लगे तो बाहर से जो अटैक करने वाले हैं उनके लिए सहज हो जाएगा कि नहीं? सहज हो जाएगा। ये आपस में लड़ रहे हैं, अभी अटैक करो, इनको तोड़ो, उनको खत्म करो। कई राज्य खत्म हो गए इसमें। तो बाबा कहते हैं कि समय अनुसार ये सब होना है। लोग आप लोगों के अंदर भी फूट डालने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इतनी बढ़ती हुई संस्था को कोई देख नहीं पा रहा है। ये लोग कहीं से भी कोई पैसा लेते नहीं, किसी से कुछ मांगते नहीं है, अपने ही तन मन धन के बल पर अब 70 साल से इतना अगर बढ़ रहे हैं। लोगों ने सोचा था कितना चलेंगे, टूट जाएंगे एक दिन, फिर भी टूटा नहीं। ब्रह्मा बाबा चला गया, दादी जी चली गई, उसके बाद भी अगर ये संस्था आगे से आगे बढ़ती जा रही है तो ईर्ष्या होगी कि नहीं होगी? ऐसे समय में हम अगर अपने अंदर में असंतुष्टता को क्रिएट करें और असंतुष्टता को क्रिएट करके आपस में एक दूसरे से मन मुटाव करेंगे तो बाहर वाले एडवांटेज लेंगे या नहीं लेंगे? तो हम उसके शिकार बनेंगे नहीं बनेंगे? उसमें नुकसान किसको होगा? एक दूसरे के साथ मन मुटाव, नाराजगी, ये संतुष्टता नहीं, उसका एडवांटेज बाहर वाले अगर लेंगे, बाहर वाले लेकर के तमाशा देखने का प्रयत्न करेंगे, ये देखो आपस में लड़ रहे, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में ही लड़ रहे हैं, और इस तरह से उसमें नुकसान किसको होगा? समय का शिकार कौन बनेगा? इस परिवार की यूनिटी को तोड़ने के लिए जो निमित्त बने, उस निमित्त बनने वाले के ऊपर कितना बोझ चढ़ेगा? ये कर्मों की गहन गति को समझ में आ रही है। इसलिए बाबा ने इतना जोर दिया। जैसे लौकिक परिवार में अगर एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी पैदा होता है तो परिवार वाले उसको फेंक देते, ये पागल है उसको फेंक दो, फेंक देते हैं? नहीं फेंकते हैं ना, उसको अपने परिवार के अंदर ही समा लेते हैं ना, उसको और ज्यादा अटेंशन केयर दे करके उसको समा करके रखते हैं अपने परिवार के। मेंटली रिटार्डेड है कह करके फेंक नहीं देते हैं। तो अगर हमारे ब्राह्मणों में कोई कैसा भी हो, चलो उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है, वो उसकी धारणा नहीं कर पा रहा है कोई बातों की, फिर भी रोज क्लास कर रहा है, कोई उम्मीद लेकर के कर रहा है ना, उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई तो होगी जो भगवान ने देखी और उसको अपने परिवार में शामिल किया है। उसके द्वारा समय पर कोई न कोई रूप से बाबा को सेवा करानी ही है। जब बाबा ने चुना है उसको तो उसको भाग्य देना है, और भाग्य देने के लिए उसके द्वारा कोई न कोई ऐसी विशेष सेवा अंतिम समय कराएगा ही। ये भगवान के अपने अथॉरिटी है। इसलिए मुझे उसको अपने परिवार में समाना ही है। उसके स्वभाव संस्कार कैसे भी हो, लेट गो करो, लेट गो करो। उस चीज को नहीं देखो, लेकिन नाराजगी क्रिएट करके, असंतुष्टता का वातावरण क्रिएट करके परिवार के अंदर विघ्नों को बनाना,
ये अब समय हमें शिकार बना देगा। उस समय का शिकार बन करके माया आपको घिसट के ले जाएंगी। परिवार तो फिर भी भगवान का है, उसको कोई आंच नहीं आ सकती, इतना याद रखना। लेकिन जो नाराजगी क्रिएट करके असंतुष्टता को क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए जो निमित्त बन रहा है, माया उसको कहेंगे तुम ये परिवार के लायक नहीं है, निकल बाहर, और खींच के ले जाएगी। माया ये काम करेगी, भगवान किसी को गेट आउट नहीं करेगा, ब्राह्मण परिवार भी नहीं करेगा, लेकिन उसकी अपने स्वभाव संस्कार, अपनी कमी कमजोरी और जो खुद नाराजगी क्रिएट कर रहा है, तो माया कहेंगी तू इस परिवार के लायक नहीं, तू मेरे परिवार का ही है, तू वापस मेरे परिवार में आ जा। है कि नहीं? तो उसमें नुकसान किसको होगा? किसको होगा? भगवान के परिवार को कोई आंच आनी है, क्योंकि आकर भी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होनी है ये परिवार को, इसलिए कोई इसको आंच नहीं आ सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा इसका बैकबोन है, कोई इंसान नहीं है। और इसलिए इसके कार्य को किस तरह से चलाना है, अब समय अनुसार लास्ट मुरली में भी जब बाबा ने कहा, बहुत इतना वो शब्द जैसे अंदर दिल को लग गए कि बाबा अभी हर जोन को निर्विघ्न जोन देखना चाहता, हर सेंटर को निर्विघ्न देखना चाहता, यानी बंधे हुए हो जाओ, अलग अलग नहीं हो जाओ, बंधे हुए हो जाओ। और जो बंधे हुए हो जाएंगे, निर्विघ्न अपने सेंटर को बनाने के लिए निमित्त बनेगा, उसके लिए भगवान का आशीर्वाद का हाथ, दुआओं का हाथ प्रत्यक्ष अनुभव करेगा, है ना? तो पात्र आत्मा है। बहुत सुंदर एक बात मुझे याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी थे, और महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए थे, तो एक राज्य की सीमा के बाहर आकर के उसने अपनी झोपड़ी बनाई और वहां रहने लगे। और वो राज्य का राजा जो था बड़ा घमंडी था, लोगों को बहुत दुख देता था, बहुत उनको कष्ट देता था। तो प्रजा काफी दुखी तो थी, लेकिन ये महात्मा जी के पास जैसे जैसे आने लगे, तो महात्मा जी के आशीर्वाद जैसे जैसे प्राप्त होने लगे, लोगों का जैसे कष्ट दूर होने लगा, लोग जैसे सुखी होने लगे, लोग खुश रहने लगे। तो ये बात राजा के कान तक पहुंची कि भाई कोई महात्मा आए हैं और सारी प्रजा उनसे प्रभावित होकर के उनके पास जा जाके आशीर्वाद ले रही है, और वो आशीर्वाद जैसे ही देता है लोगों का कष्ट दूर हो जाता है, उनका दुख दूर हो जाता है। बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है। तो राजा ने सोचा तो ऐसे महात्मा से तो मुझे भी आशीर्वाद लेने चाहिए, है ना? अब वो जाए बाहर में, राज्य की सीमा के बाहर आशीर्वाद लेने के लिए, तो वो उसके अहंकार को थोड़ा कष्ट पहुंच रहा था। तो उसने अपने मंत्री को भेजा कि तुम जाओ उसके पास में और उसको कहो कि भाई राज्य की सीमा के बाहर क्यों रह रहे हो, आप जब प्रजा के इतने दुख दूर कर रहे हो, राज्य के अंदर आकर के रहो ताकि प्रजा को और सुख मिले। और उसके लिए राजा आपको जो जमीन चाहिए, जहां भी आप अपनी कुटिया, अपनी आश्रम बनाना चाहे, वहां आपको बनाने के लिए वो जमीन देने के लिए तैयार है। और वो आश्रम को बनाने के लिए जितनी सोना मोहर चाहिए आपको, वो भी राजा देने के लिए तैयार है। लेकिन राजा कहते हैं कि आप बाहर नहीं रहो, अंदर आकर के रहो। तो जैसे ही मंत्री ने आकर के ये बात सुनाई उस महात्मा को, तो महात्मा से कहा कि आप राज दरबार में चलो, राजा आपको आज जमीन देने के लिए भी जो जमीन चाहिए और जितनी सोना मोहर चाहिए उतना देने के लिए तैयार है। कहा ठीक है चलो। तो महात्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और कमंडल उठा करके उसमें थोड़ा गोबर डाल करके, गंदा करके, उसको इतना गंदा कर दिया वो कमंडल को, और लेके चले, चलो चलो चलो। तो गए राज दरबार में, तो राजा ने अपना ऑफर रखा कि महात्मा जी आपको जो जमीन चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, आप बताओ कि यहां हमें जमीन चाहिए और जितनी चाहिए।
और आपको जो साधन चाहिए, जो आश्रम बनाने के लिए खर्चा होगा, सोना मोहर जितनी चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आप बताओ कितना चाहिए आपको? तो महात्मा जी ने कहा कि ये कमंडल भर के सोना मोहर दे दीजिए बस, है ना। कमंडल को आगे किया तो राजा ने देखा कमंडल इतना गंदा था, तो दास दासी को कहा जरा ये कमंडल साफ कर दो। भाई सोना मोहर इतनी कीमती चीज डालनी है तो गंदे में थोड़ी डालेंगे, तो कहा साफ कर दो। और जैसे ही दास दासी साफ करके ले आए, ले आकर के फिर राजा ने उसके अंदर सोना मोहर भर के दे दिया। जैसे ही सोना मोहर भरी और दिया महात्मा को, फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि महात्मा जी कोई आशीर्वाद देवे, मतलब उस भाव से आशीर्वाद प्राप्त करने के भाव से खड़े हो गए। तो महात्मा जी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। तो राजा ने सोचा कि भाई आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं, तो कहा कि महात्मा जी आशीर्वाद दे दीजिए। तो भी महात्मा जी मौन रहे। तीसरी बार कहा महात्मा जी कोई वरदान दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा पहले अपने मन का पात्र साफ करो। तो कहा मैं समझा नहीं। तो कहा जिस प्रकार तुम्हें कीमती चीज सोना मोहर इस कमंडल में डालनी थी, तो ये पात्र को साफ कराया तभी तुमने डाला, गंदे पात्र में नहीं डाला ना। ठीक इसी तरह आशीर्वाद वरदान इतनी कीमती चीज है, अमूल्य चीज है, जिसको प्राप्त करने के लिए भी अपना मन का पात्र साफ करना बहुत जरूरी है। अगर ये मन के पात्र के अंदर बुराइयां होंगी, गंदगी होंगी, अशुभ विचार होंगे, अशुद्ध विचार होंगे, भावनाएं होंगी, अहंकार होगा, देह अभिमान होगा, ईर्ष्या द्वेष और बातें होंगी, काम क्रोध लोभ मोह इसके अंश मात्र भी रहेंगे, तो ये पात्र कितना गंदा है। और ये गंदे पात्र के अंदर आशीर्वाद या वरदान नहीं टिक सकते, इसलिए पात्र को साफ करना जरूरी है। इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि परमात्मा दुआएं, परमात्मा वरदान का अनुभव करने के लिए भी पात्र को साफ करना बहुत जरूरी है। अगर पात्र मैला रखो और फिर कहो कि मेरे को तो भगवान के वरदान का कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है, तो उसमें दोष किसका है? किसका है दोष? है? अनुभव नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं पात्र गंदा है। उस पात्र को साफ करो। साफ करते ही परमात्मा वरदान स्वतः अनुभव होने लग जाएंगे। ऐसा निर्मल अपने दिल को बनाओ, अपने मन को इतना स्वच्छ बनाओ, निर्मल स्वच्छ बनाओ। बाबा हमेशा दादी के लिए वो स्लोगन देते थे, निर्मल निर्माण निर्माण करने वाले, है ना। निमित्त, निर्मल निर्माण और निमित्त, ये तीन चीज अपने पात्र को साफ करता है। इसलिए ये पात्र को साफ करो तो परिवार की दुआएं भी मिलेगी, परमात्मा दुआएं भी मिलेगी, और तब परमात्मा में निश्चय बुद्धि कह सकेंगे। और तीसरा है ड्रामा में निश्चय। ड्रामा की हर सीन में निश्चय। जो भी बातें आए वो बातों को ड्रामा की सीन समझ करके साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित होकर के उसको देखो, जिसके लिए बाबा ने अभ्यास हम बच्चों को कराया है, साकार से लेकर के बच्चे नथिंग न्यू। ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें नथिंग न्यू, कल्प पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है, होगा आगे भी। इसलिए उसमें कल्याण ही कल्याण है, इसमें कोई भी अकल्याण नहीं समाया हुआ है। लेकिन जब उसको कल्याणकारी दृष्टि से देखेंगे, उस साक्षीपन की अवस्था से देखेंगे, तब आपको नजर आएगा कि हर दृश्य के अंदर भी कितना कल्याण समाया हुआ है। बाबा ने बहुत अच्छी बात एक बार कही थी कि बच्चे हीरे कहाँ निकलते पता है?
कोयले की खानी में होते हैं, लेकिन जो हीरा ढूंढने वाला होता है ना, उसकी नजर कोयले पर नहीं होती है। वो कोयले की खानी में उसकी नजर वो हीरे को ढूंढ रही होती है, भले छोटे से छोटा हीरा क्यों ना, उसी के ऊपर उसकी नजर होती है। तो ये दुनिया ऐसी है, ये परिस्थिति ऐसी है, ये ड्रामा की सीन इतनी खराब है, ये तो है ही कोयला ना, लेकिन उसके अंदर जो कल्याण समाया हुआ हीरा है, इसको ढूंढो कि इसमें क्या कल्याण है। क्योंकि बाबा ने जब कह दिया कि वाह ड्रामा वाह, है ना, उसमें मेरा वाह भाग्य वाह, और वाह बाबा वाह ये जब कहते हैं बाबा, तो जरूर बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्ची अगर कोई सीन वाह वाह की नहीं भी होंगी, लेकिन अगर आप वाह वाह करते जाएंगे तो हर सीन वाह वाह होती जाएगी। ये बाबा का वरदान, हर नेगेटिव भी पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाएगा। तब कहेंगे कि हाँ ड्रामा में निश्चय है कि हर सीन जो भी बातें आए, हर सीन को इतना ही प्यार से देखो, उसमें टेंशन होकर के, वो टेंशन में आने की जरूरत नहीं, क्यों आया क्या आया ये क्वेश्चन की क्यों लगाने की जरूरत नहीं। क्योंकि बाबा ने हमें कहा बिंदी लगाना, फुल स्टॉप लगाना सीखो, क्वेश्चन मार्क लगाना टेढ़ा है, वो टेढ़े रास्ते पर जाना नहीं, मुझे फुल स्टॉप वाले रास्ते की सहज बिंदी लगाना सीखना। जो हुआ उसमें अच्छा है, कल्याण समाया हुआ है। और ये समझते हुए साक्षी दृष्टा आप अपनी बना लो स्थिति। जब साक्षी दृष्टा की स्थिति हो जाएंगी तो हर पेपर से पास होना सहज हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छी बात एक सीखने को मिली इन दिनों के अंदर, कि जब ये पैर के अंदर फ्रैक्चर हुआ तो मैं समझती थी चलो ये भी एक हिसाब किताब था, आया पूरा हुआ, है ना। लेकिन किसी बड़े ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि ब्राह्मणों का हिसाब किताब नहीं होता है। एक नई बात सुनाती हूं आज आपको, और ये प्रत्यक्ष अनुभव किया कि ब्राह्मणों का हिसाब किताब जिस दिन बाबा ने हमको अपना बनाया उस दिन पूरा हो गया, हिसाब किताब पूरा हो गया, तब हम बाबा के बने। तो फिर ये बातें जो आती है, चाहे स्वभाव संस्कार की हो, चाहे शरीर के हिसाब किताब की, तो इसको क्या कहेंगे। तो उस समय उसने कहा ये पेपर है भाई, परीक्षा में पास होना है, फाइनल पेपर में पास होना है तो पहले यूनिट टेस्ट तो देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, तो यूनिट टेस्ट जो होती है ना एक एक सब्जेक्ट की यूनिट टेस्ट, तो मुझे पता तो चलता है कि भाई अगर मेरा शरीर से हिसाब किताब का या कोई भी पेपर आया, ये परीक्षा का पेपर है, ये एक यूनिट टेस्ट है, कि ये यूनिट टेस्ट का जो पेपर मेरे सामने आया तो उस समय मेरी मानसिक स्थिति कैसी रही। मैंने नेगेटिव संकल्प चला, अरे क्या हो गया, ये क्यों बीच में आना था, ये हो गया वो, क्या मैंने इतना अपसेट होकर के ये दिनों को गुजारे, या मैंने अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा रखते हुए शुद्ध संकल्प चलाते हुए बाबा को याद करने का समय मिला है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको गुजारा, किस रूप से गुजारा। अगर मैंने नेगेटिव विचार चलाए, चिड़चिड़ापन में आकर के अगर मैं अपने आप को कोसती रही, जहां गिरी वो स्थान को कोसती रही, वो जगह को कि या क्या यही समय था, ये था वो था, हाँ, इस तरह से मैंने ये दिन पूरे किए तो फेल हो गई मैं, पेपर आया फेल हो गई। लेकिन अगर मैंने हंसते हुए प्यार से बाबा की याद में कि चलो ये समय मेरा सफल हुआ, अच्छी अच्छी मुरलियां रिवाइज करते हुए पढ़ते हुए उसको जैसे बिताया तो पास हो गई। तो मुझे अपने आप को देखने का एक समय मिला कि ये पेपर अगर मेरे सामने आए तो मैं पास हो सकती हूं आने वाले समय में, क्योंकि अंतिम पेपर में ये सब बातें आएंगी। शरीर का पेपर भी आएगा, आत्माओं के साथ संस्कारों के टक्कर का पेपर आएगा, ब्राह्मण परिवार का आएगा, बाहर वालों का आएगा, प्रकृति का आएगा, सब एक साथ आने हैं।
तो यूनिट टेस्ट में एक एक पेपर जैसे जैसे मैं पास करती जाती हूं तो मुझे पता चलता है कि कहां मैं डिस्टर्ब होती हूं, कहां नहीं होती हूं। शरीर का पेपर मुझे अगर डिस्टर्ब नहीं कर सकता, माना मुझे इतना आत्मविश्वास बढ़ा कि अंतिम समय भी अगर मेरे सामने है तो मैंने ये क्रॉस किया हुआ है तो ये बड़ी बात नहीं लगेगी, उस समय क्रॉस करना सहज हो जाएगा। लेकिन कहां कहां मेरी है कमजोरी, ये मुझे देखने कि हाँ मेरी व्यक्ति के साथ के बातचीत में अगर मुझे संघर्ष हो रहा है, संस्कार टक्कर हो रहे हैं, तो मुझे पता चलता हाँ ये जगह मेरे को विशेष अटेंशन देने की। जैसे एक बच्चा कोई सब्जेक्ट में कमजोर होता है तो उसके ऊपर विशेष अटेंशन देकर पढ़ाई करता है कि नहीं, ट्यूशन लेता है कि नहीं, उसको और प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है। तो ये जो पेपर आते हैं जीवन के अंदर, चाहे परिस्थितियों से, चाहे अपने शरीर से, चाहे किसी व्यक्ति के स्वभाव संस्कार से, चाहे छोटी छोटी प्रकृति के पेपर, ये सारे यूनिट टेस्ट के पेपर है, ये हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब पूरा हो गया जिस दिन हमने ब्राह्मण जन्म लिया, हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ, तभी हम ब्राह्मण बने। अब जो भी मेरे जीवन में आता है ये हिसाब किताब नहीं, हिसाब किताब कह करके उसको बढ़ाओ नहीं, नहीं तो सचमुच हिसाब किताब बन जाएगा। लेकिन अगर पेपर समझेंगे तो पास करना सहज हो जाएगा। तो अच्छी बात लगी ना। देखो मेरे को इतनी अच्छी बात ये दिनों में सीखने को मिली कि सचमुच ये हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि हिसाब किताब सोच करके नेगेटिव विचार चलने की मार्जिन है। लेकिन अगर पेपर समझेंगे तो उसको पास करना बहुत आसान हो गया। इतना आसान हो गया कि मेरा 1-1.25 मास कहां बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। बाबा को सेवा करानी है, वो कराता रहा सेवा भी, ये चीज विघ्न नहीं बन सकी उसमें। तो पास करना सहज हो गया। और अब मुझे ये विश्वास हो गया कि हाँ शरीर का कोई भी पेपर आएगा तो मैं पास कर सकती हूं। लेकिन अभी कहां मेरी कमजोरी, तो जितने यूनिट टेस्ट आएंगे उस यूनिट टेस्ट को भी पेपर समझ लो और पास होते जाओ। देखो फिर संपूर्णता कितनी नजदीक आती जाती है। कोई चीज आपकी मन की स्थिति को विचलित नहीं कर सकती है। साक्षी भाव को डेवलप करना कितना सहज हो सकता है। और तब कहेंगे बाबा निश्चय है। तो स्व में निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है उसमें निश्चय। तब कहेंगे हाँ इसको भगवान में निश्चय है। तब तक भगवान में निश्चय नहीं। अगर ये एक भी कमी होंगी तो भगवान में निश्चय नहीं है। अब अपने आप को चेक करो, क्योंकि उसी के आधार पर सफलता। जैसे कुर्सी के चारों पहिए ठीक होने चाहिए तभी बैलेंस से आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं, है ना, उसका आनंद ले सकते। एक पहिया भी छोटा होगा तो बैलेंस नहीं रहेगा, गिर जाएंगे। इसी तरह निश्चय के ये चारों पहिए जो है वो हमारे आसन को, मन के स्थिति के आसन को अचल अडोल बनाएगा। नहीं तो हिलता डोलता रहेगा, हिलता डोलता रहेगा। और जैसे हिलता डोलता रहेगा तो उसमें नुकसान किसको हुआ? किसी और को नहीं, मुझे ही होगा। इसलिए चारों निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर लो। और ये ब्राह्मण परिवार के किले को क्या करना है? अगर कहीं कमजोर ईंट दिखाई भी देती है तो उसको टाइट कर लो, वहां सीमेंट डाल दो, सीमेंट डाल करके उसको मजबूत कर लो। ठीक है ना। सीमेंट माना सीमेंट माना कोई वो सीमेंट ला करके नहीं लगानी है ना। लेकिन सीमेंट माना अपनी शुभ भावना का सहयोग देते हुए, शुभ कामना का सहयोग देते हुए अपने परिवार को एक कर लो। उसमें फूट नहीं होनी चाहिए, है ना। ये बाबा, और जो ये करेगा उसके लिए जो निमित्त बनेगा, बाबा उसको इतनी आशीर्वाद देगा, इतनी दुआएं देगा कि बात मत पूछो। जो निर्विघ्न बनाने के लिए निमित्त बनता है। कई कहते हैं ना हम क्या सेवा करें, हम क्या सेवा, अरे कैंची का काम नहीं करो, सुई धागे का काम करो। सुई धागा आता है ना, किसी के अंदर अगर नाराजगी है, मन मुटाव है, तो उसको सिलने का काम करो, उसको और कैंची चलाने का काम नहीं करो। ठीक है ना, समझ गए ना भाव को। और ये परिवार को एक करो। जो ये काम करेगा, ये अपने सेंटर को निर्विघ्न बनाने के लिए सुई धागा का काम करेगा ना,
उसके ऊपर भगवान के विशेष आशीर्वाद होंगे। और ये अनुभव करके देख लो, आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना बाबा लिफ्ट दे करके आपको गले लगा देगा, ऐसा अनुभव कराएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।